स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो अब तक की क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, तो आपका समांतर श्रेणी जैसे कि आपके क्लास 10th मैथमेटिक्स बुक एनसीईआरटी बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग चैप्टर 5 कर रहे हैं, जिसमें आपका प्रश्नावली 5.3 में हम लोग काम कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने 1 से लेकर आपका 16 तक क्वेश्चन जो है ना हमने कॉन्सेप्ट के अनुसार यहाँ पे काम कर दिया था, यानी उसको जो है ना खत्म कर दिया था। यानी आज की क्लास में हमें देखना क्या है, तो आज की क्लास में हमें देखना है क्या 17 नंबर क्वेश्चन देखना है। क्या देखना है? 17 नंबर क्वेश्चन को हमको देखना है। तो सबसे पहले जो है आपका जो चैप्टर है वो क्या है, यानी पार्ट जो है वो है 5। पार्ट 5 इसका नाम क्या है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी नाम है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या शॉर्ट में उसको हम क्या कहते हैं एपी कहते हैं। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं प्रश्नावली आपका 5.3 को देख रहे हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर क्या है 17 नंबर देखना है, ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको पहले देख लेते हैं कि 17 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ठीक है। तो आपका जो 17 नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, तो 17 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग यानी सेक्शन अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के अनुसार अगर देखें तो कक्षा 1 का अगर एक अनुभाग एक पेड़ लगाता है तो कक्षा 1 का क्या सेशन है, अगर कक्षा 1 का अगर एक पेड़ लगाता है तो कक्षा 2 का कितना लगाएगा? 2 लगाएगा। कक्षा 3 का कितना लगाएगा? 3 लगाएगा, ठीक है। तो ऐसा जो है ना पूरी तरह से क्या चलते जाएगा 12वीं क्लास तक है ना चलते जाएगा। और बोला कि प्रत्येक कक्षा का 3 अनुभाग है, मतलब 3 सेक्शन है। मतलब ये है कि आपको यहाँ पे कुछ विद्यार्थी जो है ना स्कूल के विद्यार्थी ये यहाँ पे ये हुए हैं कि प्रदूषण को कम करने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए ये लगाया है कि जितने भी क्लास के जो उनका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, जो उसका जो मान होगा, जैसे अगर मान लो कि वर्ग 1 है, यानी वर्ग 1 है तो जितना वर्ग का जो मान होगा ना उतना ही वो पेड़ लगाएगा। तो अगर क्लास 1 है तो कितना पेड़ लगाएगा? 1 लगाएगा। और उस क्लास 1 का कितना सेक्शन है, कई वो अनुभाग है? 3। नहीं था क्लास 1A, क्लास 1B, क्लास 1C, ठीक है ना। तो उस तरह से क्लास 1 का तो एक पेड़ तो लगाएगा, लेकिन इसका अनुभाग कितना है? 3 है। तो इसका मतलब है कि क्लास 1 के वर्ग के बच्चे कितने पेड़ लगाएंगे? 3 लगाएंगे। ऐसे मान लेते हैं कि वर्ग 5 है, वर्ग क्या है? 5 है। तो वर्ग 5 है तो 5 तो पेड़ लगाएगा ही लगाएगा, लेकिन इसके कितने अनुभाग है? सेक्शन कितना है? 3 है। तो इसीलिए इसमें क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो कितना क्लास है आपका, तो 12वीं तक है, ठीक है। तो हमको ये बता देना है कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक जो है ना कुल जो है ना बच्चों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी होगी, इसको हमको क्या करना है? निकाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे नंबर हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना कि प्रथम वर्ग द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या तो प्रथम वर्ग है तो जितना क्लास का वैल्यू होगा उतना क्या होगा? पेड़ लगेगा, ठीक है। तो अगर प्रथम वर्ग है तो कितना पेड़ लगाएगा? 1। और साथ में कै गो सेक्शन है? 3 गो सेक्शन है, मतलब क्लास 1A, क्लास 1B, क्लास 1C। तो क्लास 1A 1 लगाएगा, क्लास 1B भी 1 लगाएगा, और क्लास 1C भी क्या करेगा? 1 लगाएगा। तो कितने पेड़ हो गए? 3 पेड़ हो गए, ठीक है। क्योंकि क्लास 1 है तो एक पेड़ तो लगाएगा, और उसमें कै गो सेक्शन है? तो 3 गो सेक्शन है। तो कितना लगेगा? 1 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे हो जाएगा 3। तो क्या हो जाएगा 1 गुना 3, यानी क्लास 1 के कितने बच्चे लगाएंगे? 3 लगाएंगे, ठीक है। और बात करें तो लिखेंगे द्वितीय वर्ग प्रथम, लिखिए वर्ग प्रथम। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? वर्ग द्वितीय द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। तो अब कहने का मतलब द्वितीय मतलब क्लास 2 में कितना लगाएगा? 2। और इसका सेक्शन कितना है? 3 गो। तो कितना हो जाएगा? 6 पेड़ लगाएगा, ठीक है। अगर इसी तरह बात करें तो अगर लिखते हैं वर्ग तृतीय द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, तो 3 है तो 3 तो लिखेंगे, और उसमें कै गो सेक्शन है? 3 गो। तो कितना हो जाएगा? 9 गो होगा कि नहीं होगा?
बताइए कोई दिक्कत है तो बताइए यहाँ पे। और इसी प्रकार अगर देखते जाए, इसी प्रकार क्या, इसी प्रकार अगर लिखें तो लिखेंगे वर्ग 12वीं, वर्ग 12वीं द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। तो इसमें तो 12 तो होगा ही होगा, और काय वो सेक्शन है 3 गो, तो कितना से गुना होगा 3 से, तो 12 3 कितना हो जाएगा 36। क्या हो जाएगा 36 होगा कि नहीं होगा। तो अगर इस तरह से देखें तो इसीलिए प्राप्त सूची क्या मिला हमको, प्राप्त सूची मिला क्या, एक तो आपका 3 है, एक आपका 6, एक आपका 9 और डैश 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 कहां तक 36 तक मिला। कहां तक मिला 36 तक। तो हमको लगा बताना है कि कितना पेड़ लगाया गया क्लास 1 से लेकर 12वीं तक, कितना पेड़ को लगाया गया। इसमें बताइए ए कितना है, 3 है कि नहीं है, और डी कैसे निकालेंगे, A2 में से A1 को घटाकर। A2 है 6 में से 3 घटाएंगे तो D कितना हो जाएगा 3। और कई वो कक्षा है बताइए, कक्षा कई 12 है ना, मैंने कक्षा की संख्या कितना है 12 है, तो n कितना हो जाएगा 12 होगा कि नहीं होगा। तो n यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 12। तो निकालना क्या है, SN निकालना है ना, योग निकालना है, ठीक है। तो SN बराबर SN निकालना है। तो SN बराबर क्या होता है n/2, और कौन सा फॉर्मूला है, छोटा वाला कि बड़ा वाला बताइए। NO पर दिया है तो छोटा वाला, ठीक है, NO पर दिया है तो छोटा वाला, अगर NO पर दे दिया है तो बड़ा वाला, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आपका n/2 a प्लस कितना हो जाएगा l हो जाएगा। अब s ऐसे ठीक है, n कितना है 12 है कि नहीं है, n कितना है 12 अपन में 2, और a कितना है तो a है 3, अब प्लस l कितना है तो आपका 36 है। अब 2 बार में जाएगा कितना हो जाएगा 2 से 12 और 36 दिन कितना हो जाएगा 39 होगा कि नहीं होगा। अब ये S12 इसे ही चल रहा है, S12 बराबर कितना होगा 6 गुना 39, ठीक है। तो 9 6 54 4 हाथ में कितना 5 है, 6 3 18 और 18 5 कितना हो जाएगा 23, ठीक है। तो S12 कितना हो गया आपका 234, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 234 जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसीलिए क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये पूछा है कि विद्यार्थी स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो लिखेंगे स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी होगी 234 होगी। कितनी होगी 234 होगी। और इस तरह से आपका 17 नंबर क्वेश्चन जो है ना तो क्या हो गया खत्म हो गया, ठीक है। अब चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं क्या आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अब जो है आपका 18 नंबर क्वेश्चन जो है ना काफी इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए कि 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आपका 18 नंबर में कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी के केंद्रों ए बी सी को लेते हुए त्रिज्या 1.1 cm, 1.1 cm, 1.5 cm और 2 cm वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। जैसा आकृति 5.4 में दर्शाया गया, आप देख सकते हैं उसको। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की क्या कीजिए कुल लंबाई क्या होगी इसको हमको निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है तो 13 अर्धवृत्त क्या निकालना है, अर्धवृत्त निकालना है। और आप जानते हैं कि ये क्या होता है, ये होता है ना, ये पूरा क्या होता है, ये पूरा वृत्त है, ठीक है। और अर्धवृत्त मतलब क्या होता है आधा, यानी इसका आधा पार्ट में हमको निकालना है, ठीक है। आधा पार्ट कब आपको है तो कहने का मतलब कि जो फिगर दिया हुआ है उसके अनुसार यहाँ पे काम कर रहा है। वो बता रहा है कि यहाँ पे इसे दिया हुआ है, ये जो आपका बिंदु है ये क्या है ए है, ठीक है। अब यहाँ से ए का यहाँ से क्या होगा, एक बिंदु है आपका क्या बी, क्या है आपका बी है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, इसको घुमाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, आपको यहाँ से घुमाया जा रहा है, ऐसे इसे घुमाया जा रहा है, ठीक है। ऐसे घुमाते जाइए, ऐसे घुमाते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं, ऐसे घुमाते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। इस तरह कितना बार घुमा है, 13 बार घुमा है। अब ए से लेकर बी की दूरी जो है ना वो कितना है 0.5, क्या है 0.5 से, हाँ ठीक है 0.5 cm है। उसके बाद ये हो गया क्या सी,
यानी ए से लेकर आपका सी कितना है, यहाँ पे बी, यानी ये कितना हो गया 1.0 cm, और यहाँ से लेकर आपका जो डी है वो कितना हो गया आपका 1.5 cm हो गया, और आगे जो हो गया वो कितना हो गया आपका, ऐसे ही से आगे आगे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आगे आगे ऐसे ही से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर बात करें, अगर यहाँ पे बात करें ए से बी के डिस्टेंस कितना है, 0.5 cm है, और ए से सी की कितना है 1 cm, ए से आपका यहाँ पे डी से डी तक कितना है आपका 1.5। ऐसे ही क्या बनाया गया है, 12 को जो है ना आपका 13 को क्या बोल रहा है कि ऐसा 13 को जो है ना सर्कुलर यानी सर्किल बनाया गया है। ठीक है, सर्किल बनाया गया है। आपको क्या करना है, इनका जो है ना इस सर्किल का कुल जो है ना लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो लंबाई का मतलब क्या होता है, इसका परिमाप ही होता है। और आप जानते हैं कि जो आपका सर्किल है उसका जो परिमाप होता है या परिधि होता है या परिमिति जो होता है वो 2πr होता है। कितना होता है, 2πr होता है। और बोला हुआ है क्या, ये तो पूरा सर्किल का परिमाप होगा। क्या बोला, आधा बोला है। आधा का मतलब क्या है, इसमें 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 से 2 कैंसिल होता है, कितना बचा πr। अरे अर्धवृत्त का, किसी एक अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो कितना होता है, πr होता है। तो πr लेकर हमको क्या करना है, काम करना है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो सबसे पहले बात ये कह रहा है कि हमको दिया हुआ है कि कितना सर्किल का हमको लंबाई निकालना है, तो 13, यानी यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है, दिया है। तो कितना निकालना, 13 ना। इसका मतलब क्या है कि n कितना है आपका 13 है, n कितना है 13 है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले अर्धवृत्त की लंबाई, पहले अर्धवृत्त की लंबाई को हम इसको क्या करते हैं, L1 कर देते हैं। कितना है 0.5 cm है, यही तो है। क्या है 0.5 cm है कि नहीं है, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहने को तो 0.5 है, तो अर्धवृत्त का लंबाई कितना होता है बताइए, तो आपका πr होता है कि नहीं होता। यहाँ पे बात कीजिए, इसे अर्धवृत्त की लंबाई होता है कितना होता है, πr होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पाई तो इसे ठीक है, और इसका जो r है वो कितना है 0.5 है कि नहीं है, 0.5 है ना, जब क्या लिखेंगे 0.5 करेंगे। ठीक है, अब फिर दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई, इसको क्या करेंगे L2 करेंगे। क्या करेंगे, दूसरा। इसमें πr होगा कि नहीं होगा, पाई तो इसे ठीक है, लेकिन अब r कितना होगा 1 cm होगा कि नहीं होगा, क्योंकि AB का 0.5 हो गया, दूसरा क्या है आपका ACR कितना हो जाएगा 1 cm हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 cm, यानी 1.0 इतना बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है 1.0। ठीक है, अब बात करें तीसरे का, तो क्या लिखेंगे, तीसरे अर्धवृत्त की लंबाई, इसको क्या करेंगे L3 कर लेंगे। और इसका भी क्या होगा, πr तो होगा फॉर्मूला, पाई तो इसे ही ठीक है, और r कितना है यहाँ पे, अब 1.5 कितना होगा 5 होगा कि नहीं होगा, 1.5 होगा। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत बताइए। ठीक है, तो इस तरह से प्राप्त सूची क्या मिलेगी, प्राप्त सूची हमको मिलेगा क्या, पाई 0.5, और क्या पाई 1.0, और क्या पाई 1.5, ऐसे डैश आगे बढ़ते जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो फिगर समझ पा रहे हो, इसको मिटाते हैं हम यहाँ पे। और तो इस तरह से बताइए इसका ए क्या होगा, पहला वाला। तो अगर बात करें तो ए कितना होगा, पाई और क्या 0.5 होगा कि नहीं होगा। अगर हमको डी निकालना है तो A2 में से A1 को घटाना पड़ेगा कि नहीं घटाना पड़ेगा। A2 कितना है आपका पाई, और कितना है 1.0 है, और माइनस क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा पाई क्या 0.5 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो अगर पाई कॉमन ले ले दोनों में से, तो एक में से 0.5 घटाएंगे तो 0.5 आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो डी जो होगा वो 0.5 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है 13, क्या निकालना है 13 अर्धवृत्तों की लंबाई निकालना है। 13 अर्धवृत्तों की क्या करना है, लंबाई निकालना है। तो अब बताइए लंबाई का मतलब क्या, इसका योग निकालना है। लंबाई का मतलब क्या, इसका पूरा जोड़ के निकालना है, मतलब योग क्या निकालना है, योग निकालना है। तो इसके लिए बताइए छोटा वाला फॉर्मूला तो नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि आपका an नहीं दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला रहेगा, बड़ा वाला।
यानी Sn बराबर क्या होगा n/2 और 2a प्लस n-1 और क्या आपका d। अब n कितना है तो आपका 13/2, 2 गुना a कितना है तो आपका a निकला है आपका पाई और क्या 0.5 दिया हुआ है और प्लस n, तो इसे n कितना है 13 माइनस में 1 और d कितना है दिया आया है क्या गुना में पाई और कितना 0.5 आया कि नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 13/2 ऐसे ही ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत बताइए। ठीक है, अब इसमें देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, अब जब यहाँ पे देखिए 2 पाई तो ऐसे ही ठीक है, नॉर्मली अगर देखें तो आपका क्या होगा 2 पाई तो आपका ऐसे ही ठीक है। ठीक है, तो अगर बोले तो 2 में यहाँ पे 0.5 से किए तो 15 गुना कितना हो जाएगा 30 होगा कि नहीं होगा, बोलिए, इतना में कोई दिक्कत है बताइए, समझ में आ रहा है। तो अब आगे देखिए क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें अगर गुना करें, यहाँ पे ये देखिए 2 × पाई, ठीक है, और 0.5 ऐसे ही ठीक है, प्लस 13 में से क्या 12 कितना हो जाएगा, 1 मिनट यहीं पे इसे काम कर सकते हैं। ये आपका 0.5 है, 0.5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 5 गुना 10 का 0 हाथ में 1 2 0 1 यानी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी 15 गुना क्या हो जाएगा 5 गुना कितना हो जाएगा 10, 5 गुना कितना 10, यानी मतलब सीधे सा मतलब ये है कि यहाँ पे 2 गुना पाई, हमको अभी पाई को भूल जाइए, 2 गुना 0.5 से गुना करना है और इधर पाई है तो पाई को अलग रखो। अब क्या हो जाएगा 5 गुना 10 का सुना हाथ में 1 और 2 में 0 से करेंगे तो 0 और हाथ में कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा और 0.1 है तो 1 हो जाएगा। अब गुना में पाई होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे 1 पाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और 1 पाई को नॉर्मली हम खाली पाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इतना हम काम करेंगे तो क्या आएगा 1 पाई आएगा कि नहीं आएगा, अब प्लस है तो प्लस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा 13 में से क्या 12, यहाँ पे 12 ऐसे ही ठीक है और गुना में क्या है आपका पाई ऐसे ही ठीक है और फिर क्या 0.5 तो 12 25 यानी 12 में तुम गुना कर दो किससे आपका 0.5 से, तो 12 25 60 का सोना हाथ में कितना 6 और 12 0, 12 में 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा और हाथ में कितना है 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 1 के बाद 0.1 यानी कितना आया 6 आया कि नहीं आया, और इसमें गुना में क्या है पाई है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 पाई होगा कि नहीं होगा। तो अब इसको अगर आगे हम सोल्व करेंगे तो 13/2 ऐसे ही ठीक है और 1 पाई और प्लस में क्या 6 पाई, 1 पाई और प्लस में क्या हो जाएगा 6 पाई, तो बताइए 6 पाई और 1 पाई कितना हो जाएगा 7 पाई होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 13/2 ऐसे ही ठीक है और ये सब किसके इक्वल चल रहा है Sn के, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका 13/2 ऐसे ठीक है, 1 पाई और 6 पाई कितना हो जाएगा 7 पाई होगा। अब 13/2 ऐसे ही ठीक है 7, और आप जानते हैं पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू होता है 22.7, 22/7 होता है कि नहीं होता, यानी 22 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं बताइए। अब बताओ यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल, 2 से कितना 11 बार में कैंसिल, अब 13 में क्या कर दो 11 से गुना कर दो, तो 13 कम 13 का 3 हाथ में 1 13 कम 13 और ये कितना 1 14 और ये सब किसके इक्वल Sn के इक्वल। और n की जगह पे कितना लिख सकते हैं हम, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं क्या 13 लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं 13 आपका 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, आपका S 13 हो जाएगा और S 13 हो जाएगा। इस बताइए S 13 कितना हो गया 1 से 43 और ये सब किसमें दिया हुआ है तो आपका CM में दिया हुआ है, किसमें CM में दिया हुआ है। 1 से 43 क्या हो जाएगा CM हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए 13 अर्ध वृत्तों की लंबाई जो होगी वो कितनी हो जाएगी 143 cm होगी, क्या होगी 143 cm होगी। ठीक है, कोई दिक्कत, तो इस तरह से जो है ना हमारा 18 नंबर हो गया। अब चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब जो है ना हमको देखना है क्या आपका 19 नंबर क्वेश्चन, क्या देखना है तो आपका 19 नंबर क्वेश्चन देखना है। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 200 लट्ठों की ढेरी, लट्ठों मतलब क्या होता है लॉग होता है, लकड़ी का इतना बड़ा जो मोटा मोटा जो होता है, जो लकड़ी का जो मोटा मोटा जो बड़ा सा होता है उसको कहते हैं लट्ठा। ठीक है, तो 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाले
पंक्ति में 20 है, उससे अगले वाले 19 है, इसे 18 है, इसे इसे करते करते या ना आपको जो 200 लट्ठे रखे हुए गए हैं, 200 लट्ठे क्या किए गए हैं, रखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको ये बताना है कि ये 200 लट्ठे में कितनी पंक्तियां में रखे गए हैं। मतलब सबसे ऊपर जो लट्ठा है ऐसे इसे बनाया गया है, जो पेड़ इसे बनाया गया है, सबसे ऊपर जो है ऐसे इसे करके ऐसे इसे किया गया है, ऐसे नीचे इसे दिया गया है, ऐसे इसे किया गया है। ठीक है, इधर बनाया गया है और ऐसे इसे बोला गया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसके जो बोला हुआ है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में, सबसे नीचे वाली पंक्ति में जो है आपको कितना दिया हुआ है, तो सबसे नीचे वाला जो पंक्ति से आकृति 5.5 में दिखा रहा है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितना है, 20 लट्ठे हैं। उसके अगले वाले में, उसके ऊपर में क्या है, 19 है, उसके अगले में क्या है, उसके ऊपर में क्या है, 18 है, ऐसे 17 16 ऐसे जाते जाता है। और टोटल जो लॉग है लकड़ी का, जो बड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, जो लट्ठा है वो कितना है आपका 200 है। तो आपको बताना है कि कई को जो है ना आपको इसे बनेगा, कई को जो है ना ये लट्ठा का जो है ना ये बनेगा कितने, मतलब इसे यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 है ना, यहाँ पे क्या दिख रहा है, अभी 3 है, तो 200 पूरा लट्ठा है। और सबसे नीचे कितना है, 20 है, उसके बाद 18 19 है, उसके बाद 18 है, ऐसे 17 16 15 इतने जाएगा। ये जो 200 लट्ठे हैं उनका अगर यूज कर दे और नीचे से ऊपर एक एक हम कम करते जाएं तो बताइए इसका अभी तो 3 को दिख रहा है ना, तो कितना बनेगा, कितना उसका मतलब ये ऐसा ब्लॉक कितना बनेगा, कितना ब्लॉक होगा, 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो कितना ब्लॉक बनेगा। ठीक है, ये हमको क्या कर देना है, बता देना है। ठीक है, और क्या बोला हुआ है, और बोला हुआ है कि सबसे ऊपरी तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यानी सबसे ऊपरी पंक्ति में जो है लकड़ी का कितना लट्ठा है, गुच्छा है, कितना है। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, बता देना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि क्या सबसे नीची वाली पंक्ति में, सबसे नीची वाली पंक्ति में रखी लट्ठों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे 19 नंबर, सबसे नीची वाली पंक्ति में रखी गई लट्ठों की संख्या कितना है, लट्ठों की संख्या कितना है, 20 है। कितना है, 20। उससे मतलब उसका सेकंड है ना, तो लिखेंगे उससे ऊपर, उसके बाद क्या लिखेंगे, मतलब क्या, अगर 20 वो है तो यहाँ पे अगर लिखे तो सबसे नीचे क्या है, तो सबसे नीचे मतलब क्या, कितना है, 20 है, फिर उससे ऊपर कितना है, 19। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे उससे ऊपर। ठीक है, यानी अंतिम लिख सकते हैं, अंतिम पंक्ति में रखी गई, सबसे नीचे वाली पंक्ति में रखी गई लट्ठों की संख्या अंतिम से दूसरी पंक्ति, अंतिम से दूसरी पंक्ति, अंतिम से अंतिम से नीचे, अंतिम से नीचे इस तरह लिख सकते हैं, अंतिम से नीचे सबसे नीचे वाली पंक्ति में रखी गई लट्ठों की संख्या 20 है। ठीक है, उससे ऊपर लिख सकते हैं अंतिम से दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति में रखी गई लट्ठों की संख्या कितना हो जाएगा, 19। ठीक है, अब बात करें अंतिम से तीसरी पंक्ति में रखी गई लट्ठों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 होगी कि नहीं होगी, 18 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब टोटल जो है ना, टोटल लट्ठों की संख्या कितनी है, यानी कुल लट्ठों की
की संख्या कितना है 200 है। कुल लट्ठों की संख्या कितना है जी आपका 200 दिया हुआ है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे ऊपर में कितना है तो सूची, तो लिखेंगे प्राप्त सूची, प्राप्त सूची कितना होगा, पहले तो 20 होगा, उसके बाद 19, उसके बाद 18 और डैश ऐसा होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बात करें तो ए कितना होगा 20, बी कितना होगा A2 में से A1 को घटा दे, A2 में से A1 को घटा दे, यानी 19 में से क्या करें 20 को घटा देंगे तो D कितना आएगा -1, D कितना आएगा -1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और टोटल कितना है SN कितना दिया हुआ है, S कितना दिया हुआ है आपका 200 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है S कितना दिया हुआ है 200 दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि कितना लट्ठों में जो है ना, मतलब यहाँ पे n यानी क्या बोलते हैं लट्ठों की संख्या तो आपका ठीक है 20 200 है टोटल, कुल लट्ठों की संख्या 20 तो है। अब हमको निकालना है कि कुल पंक्ति की संख्या, कितना पंक्ति में 200 लट्ठे लगेगी। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे लिखेंगे कुल पंक्ति, कुल पंक्तियों की, कुल जो है ना पंक्तियों की संख्या जिसमें 200 लट्ठे रखी जा सकती हो, 200 लट्ठे रखी जा सकती हो। तो SN बराबर क्या लिखेंगे n/2 और 2a प्लस n-1 और क्या आपका D। SN कितना है तो S जो है कितना है 200 है और n कितना बोला हुआ है तो हमको निकालना है n/2 और 2 गुना a कितना है तो a जो है ना आपका कितना है 20 है, प्लस n तो पता नहीं है लेकिन d हमको पता है कितना -1 है। ठीक है, अब 200 ऐसे ही ठीक है, बराबर कितना होगा n/2 20 गुना 40 प्लस माइनस प्लस आपका -n हो जाएगा और माइनस प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब n/2 ऐसे ही ठीक है, 40 प्लस 1 कितना हो जाएगा 41 माइनस कितना हो जाएगा n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा तो 41 और हो गया क्या -n हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे 2 गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में, इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी 200 और गुना में 2 बराबर कितना n और 41 -n हो जाएगा। ठीक है, अब 400 हो जाएगा, 41n हो जाएगा और -n² हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे बात बताइए कि ये इसको इधर लाएंगे तो प्लस में इधर लाएंगे, माइनस में इधर लाए तो प्लस में हो जाएगा, ऐसा नहीं है, यानी n² हाई प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 41n हो जाएगा और प्लस में कितना है 400 है कि नहीं है। अब बराबर कितना लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलिए इतना कोई दिक्कत है बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें इसका फैक्टराइजेशन करें, मतलब अगर इसे निकाले तो 400 होगा कि नहीं होगा बताइए। ठीक है, तो अगर पहला और अंतिम में करते हैं तो 400n² हुआ कि नहीं होगा, फैक्टराइजेशन कर लीजिए 400 तो 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 200, 2 से करेंगे तो 100, 2 से करेंगे तो 50, 2 से करेंगे तो 25, 5 से करेंगे तो 5 और 5 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो n² इसे ठीक है और प्लस में 400 इसे ठीक है बराबर 0 इसे ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो हमको कैसे भी जोड़ घटाव करके क्या आ जाना चाहिए, हमको मिल जाना चाहिए कितना -41, कितना मिल जाना चाहिए -41 मिल जाना चाहिए। तो अगर हम क्या कर दे 50 25 2 4 4 9 16 16 एकम 16 यानी क्या कर दे अगर -25n लिख दे और -16n लिख दे तो 25 16 41 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस प्लस हो जाएगा, 25 16 कितना होता है 400 हो जाता है। तो कॉमन क्या लेंगे इन दोनों को मतलब इन दोनों में लेते n कॉमन हो जाएगा तो n माइनस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसमें दोनों में क्या है माइनस कॉमन है और 16 कॉमन ले लें n हो जाएगा 16 माइनस प्लस माइनस 16 और 8 16 25 80। ठीक है, बराबर कितना 0। अब दोनों में n माइनस 25 से देख लीजिए और क्या बच गया n माइनस 16 बच गया बराबर कितना 0। एक बार n माइनस 25 को 0 के बराबर और एक बार n माइनस 16 को 0 के बराबर, तो n बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और n बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो मतलब क्या पता चला कुल पंक्तियों की संख्या इसमें 200 लट्ठे रखी जा सकती हो, क्या होगा या तो वो 25 होगा और नहीं तो वो 16 होगा। क्या होगा 25 होगा और नहीं तो वो क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, तो कुल पंक्तियों की संख्या कितना हो जाएगी तो 25। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए कुल पंक्तियों की संख्या 16 या 25 होगी जिसमें 200 लट्ठे रखी जा सके।
ये तो हो गया कितना 25 या 16। अब क्या करना है हमको निकालना है सबसे ऊपर वाला। क्या निकालना है? ऊपर वाला मतलब क्या? सबसे ऊपर मतलब ए निकालना है। ठीक है, तो ए निकालना है मतलब सबसे ऊपर मतलब सबसे फर्स्ट में, तो फर्स्ट वाले को हम ए ही ना कहते हैं। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं क्या, ए बराबर क्या होता है, एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और क्या बी। ठीक है, तो एक बार क्या रखेंगे, एक बार 16 रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे 25 रखेंगे। तो एन कितना है अभी तो क्या निकालना है जी। ठीक है, तो अब बात करें कि हमको निकालना सबसे ऊपर कितना होगा, सबसे ऊपर कितना होगा। तो अब देखो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम ये करेंगे कि आपको यहाँ पे n के जगह पे क्या रखेंगे आपका 16 और एक क्या रखेंगे आपको 25 रखेंगे। ठीक है, तो अब तो n इसे ठीक है। अब a कितना है बताइए, तो a है 20 प्लस n कितना है, तो n पर हम 16 रखते हैं -1 और d कितना है आपका -1 दिया होगा। तो 20 से ठीक है, 16 में से गया 15 और क्या है गुना में आपका -1 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 से ठीक है, माइनस प्लस माइनस यानी 15, माइनस प्लस माइनस यानी 15, यानी एन कितना यानी आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा 5। यानी क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे कि आपका, तो अगर बात करें ठीक है तो 16 रखेंगे तो 16 तो कुल पंक्तियों की संख्या क्या होगी, 16 या तो 25 होगी। एक बार हमने क्या किया, आपको नॉर्मली अगर देखें तो अगर 25 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर 25 लिखेंगे तो आपका आंसर जो है ना, अगर यहाँ पे अगर हम ए ऐसे ठीक है ए प्लस एन माइनस 1 और डी रखते हैं, ए है आपका 20 और एन कितना आपका 25 रखते हैं, -1 रखते हैं और डी कितना है -1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 और प्लस माइनस 25 में से ये घटाकर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 24 हो जाएगा, गुना में कितना -1 हो जाएगा, यानी 20 और प्लस माइनस 24 यानी कितना हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा -4 यानी 25 रखते हैं तो ये संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 25 नहीं 25 को यहाँ पे हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको अभी नहीं लिखेंगे। एक बार अगर हमने क्या किया 16 रख के देखा तो आ गया उसका 5, लेकिन एक बार रखा तो -4 आ गया। ठीक है, तो बताइए सबसे ऊपर जो लट्ठा होगा, जो लकड़ी होगा, कभी लकड़ी को भी माइनस में होता है, कभी लकड़ी माइनस में नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ये क्या होगा 5 होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, कंक्लूजन लिख सकते हैं कि कुल पंक्तियों की संख्या क्या होगी, कुल पंक्तियों की संख्या कितना होगी बताइए जी। तो क्या होगी 25 नहीं होगी, क्या होगी 16 हो जाएगी, क्योंकि 25 रखे तो -4 में आ रहा है। तो कुल पंक्तियों की संख्या कितनी होगी 16 होगी, जिसमें 200 लट्ठे रखे जा सकते हैं। और क्या है, और क्या पूछा है, और पूछा है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो लिखेंगे सबसे, एक तो यहाँ पे ये हो गया, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं जी 5 लट्ठे हैं, 5 लट्ठे हैं। तो दो बात है, 5 लट्ठे हैं और कितना होगी पंक्ति की संख्या कितना हो जाएगी 16 पंक्ति बनाएंगे तब उसमें जो है ना 200 क्या होगा आपका लट्ठा हो जाएगा। और यहाँ से आपका 19 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपका जो है ना एक्सरसाइज यानी आपके चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है 20 नंबर, उसको जो है ना अगले स्लाइड में देख लेते हैं क्या कहता है। चलिए अब अगले स्लाइड में देखते हैं 20 नंबर। देखो और जो है आपका 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आलू दौड़ यानी पोटैटो रेस में प्रारंभिक के स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, अन्य आलू को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, आकृति 506 है। ठीक है, तो मतलब सीधे सी बात है कि यहाँ पे बोला क्या हुआ है, यहाँ पे बोला ये है कि यहाँ पे एक रेखा है, ठीक है, जिसपे कितने आलू रखे हुए हैं, तो आलू जो है ना 10 आलू रखे हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बाल्टी है, यहाँ पे एक बाल्टी रखा हुआ है, ठीक है, और इसमें आलू रखे हुए हैं। ठीक है, अब बोल रहा है यहाँ पे कि एक बाल्टी रखी जो पहले आलू से 5 मीटर, ये बाल्टी जो है ना ये पहले आलू से कितना यानी फर्स्ट पहला आलू जो है ना ये पहला आलू है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 5 मीटर का है। और यहाँ पे क्या है ये दूसरा आलू है और प्रत्येक आलू के बीच में कितना का अंतर है 3 का अंतर है। कितना का अंतर है यहाँ पे 3 मीटर हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। और फिर यह तीसरा आलू रखें तो क्या हो जाएगा, फिर इसका बीच का डिस्टेंस कितना होगा 3 मीटर होगा, क्या हो जाएगा। फिर अगर चौथा आलू की बात करें
तो फिर इनके बीच के डिस्टेंस कितना होगा, 3 मीटर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 मीटर। ऐसे ऐसा करते करते कहाँ तक गया है आपका, 10 तक गया हुआ है। क्या गया, कहाँ तक गया हुआ है, 10 तक गया हुआ है। तो आपको बताना है कि जो यहाँ पे आपका कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर मतलब क्या होता है, जो क्या बोला हुआ है कि जो, हाँ, अगर प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है और उसे ले जाकर वापस दौड़कर बाल्टी में रखती है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रतियोगी है उसको कुल कितना दौड़ना पड़ेगा। मतलब सीधे सा बात है कि सबसे पहले है कि ये 10 आलू को जो है ना उठाकर जो है ना बाल्टी में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे है वो प्रतियोगी, और लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, कोई भी हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जाएगी 5 मीटर जाएगी, कितनी जाएगी, ये आलू उठाएगी और फिर क्या कर उठा कर डालेगी। तो कितना मीटर ट्रेवल की, तो दूरी तय की 5 मीटर रहने से, 5 मीटर रहने से। तो पहले आलू को उठाने में कितना दूरी तय करना पड़ा, 10 मीटर। कितना दूरी तय करना पड़ा, 10 मीटर, यानी 5 एने से 5 एने से, यानी 5 गुना तो 10 मीटर। ठीक है, और फिर यहीं पे, फिर यहीं पे है, फिर दूसरा आलू उठाने के लिए कहाँ जाएगी, यहाँ तक, यानी कितना ट्रेवल की, 5 को प्लस 3 को, यानी कितना, 8 मीटर। दूसरा आलू के लिए 8 मीटर, और फिर रिटर्न रखेगी तो कितना हो जाएगा, 8 गुना 2 यानी 16। यानी प्रथम आलू को उठाने में प्रतियोगी द्वारा तय की गई दूरी कितना है आपका, एक में 5 गई, फिर रिटर्न है तो 10 मीटर हो गया, और दूसरा में कितना हो जाएगा, 8 एक बार गई, फिर 8 आई, तो कितना होगा, 16 हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। तो यहाँ पे लिखेंगे, माना कि यहाँ पे 20 नंबर है, यहाँ पे लिखेंगे माना कि प्रतियोगी को, क्या प्रतियोगी है ना, प्रतियोगी, माना कि प्रतियोगी को एक आलू को क्या लिखेंगे, एक आलू को उठाकर एक आलू को रखने में, यानी क्या, एक आलू को उठाकर बाल्टी में, एक आलू को उठाकर बाल्टी में रखने में लगा, रखने में बाल्टी, क्या लिखेंगे, प्रतियोगी को एक आलू को उठाकर बाल्टी में रखने पर तय दूरी। तो क्या कह रहा है, प्रतियोगी को एक आलू को उठाकर बाल्टी में रखने पर तय दूरी कितना है, तो यहाँ पे 1 से गई, यहाँ पे 5 गई और फिर 5 आई, तो कितना हो गया, 5 गुना 2, 5 मीटर तो गई, लेकिन 5 मीटर फिर तो रिटर्न नहीं रखने के लिए, तो कितना हो जाएगा, 2, यानी कितना आ गया, 10। अब क्या लिखेंगे, प्रतियोगी को दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में रखने पर तय कुल दूरी, तो दूसरा आलू के लिए यहाँ पे कितना, 5 को प्लस 3 को कितना, 8 को, एक तो गई 8 उठाई, फिर बाल्टी में रखी, कितना डबल आई नहीं आई, एक को तो गई 8 और फिर डबल आई तो फिर 8, कितना हो जाएगा, 16, कितना हो जाएगा, 16 लगेगा, 16 मीटर लगेगा, क्या लगेगा, 16 लगेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर करें तो प्रतियोगी को तीसरे आलू को उठाकर बाल्टी में रखने पर तय कुल दूरी। तो तीसरा आलू कहाँ है, यहाँ पे 5 और 3 8 3 11 से इधर से फिर उठा कर रखी तो कितना डबल जाएगी ना, तो कितना हो जाएगा, 22 होगा कि नहीं होगा। ये सब किसमें है, मीटर में है, बोला है, क्या बोला, मीटर में बोला है, कितने मीटर पे है, हाँ 3 मीटर पे। ठीक है, ये सब क्या है, मीटर है, यहाँ पे हो जाएगा मीटर, यानी पहले आलू को उठाएंगे तो कितना मीटर जाएगा, 10 मीटर, उठाकर बाल्टी में रखी तो 10 मीटर, 5 मीटर इधर से गई, उठाकर रखी तो 5 मीटर इधर से,
5 मिनट मीटर इधर से तो 10 मीटर, फिर 3 8 2 16, फिर 3 कितना आपका 11 गुना कितना 22 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह अगर बात करें, ठीक है, तो लिखेंगे प्राप्त सूची, प्राप्त सूची क्या हो जाएगी, एक तो 10, एक कितना 16 और एक कितना 22 होगा, नहीं होगा। अब आगे इसे डेटा बढ़ते जाएगा। ठीक है, पर अब कितना रखा गया है बताइए, तो ये कितना है आपका 10 है कि नहीं है, डी कितना है, तो A2 में से A1 को घटाइए, यानी कितना हो जाएगा 16 में से 10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 होगा कि नहीं होगा, डी हो गया 6 और बोला हुआ कितना आलू रखा गया है 10 को, मतलब n कितना होगा 10 होगा कि नहीं होगा। हमको क्या निकालना, दूरी निकालना, यानी SN निकालना है। ठीक है, यानी प्रतियोगी द्वारा कुल तय की गई कुल दूरी कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, SN बराबर क्या करेंगे n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 और क्या आपका d। SN ऐसे n कितना है, तो n हमको निकालना है कितना 10 को तो आलू है, यानी 10/2 और 2 गुना a कितना है, तो a है हमारा 10 प्लस n कितना है, तो आपका 10 माइनस 1 और d कितना है 6, तो ये हो जाएगा 5। SN ऐसे ही ठीक है, S 10 लिख सकते हैं यहाँ पे, और 10 गुना कितना हो जाएगा 20 और 9 6 कितना हो जाएगा 10 में से क्या 9 9 6 54। ठीक है, अब 5 गुना तो 4 का 4 हो जाएगा और 5 कितना हो जाएगा 7, यानी 74 कितना हो जाएगा 74। अब 5 को 20 को सुना हाथ में कितना 2 और 5 से 35 36 37 यानी कितना 370 मीटर, यानी S10 कितना आ गया, S10 कितना आ गया 370 मीटर आ गया। मतलब क्या कि जो आपका प्रतियोगी है उस प्रतियोगी के जो है कंपटीटर को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, तो वही पूछा है कि प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, लिखेंगे इसलिए प्रतियोगी को कुल कितना मीटर 370 मीटर, क्या लिखेंगे 370 मीटर क्या करना पड़ेगा, दौड़ 370 मीटर दूरी दौड़नी पड़ेगी, 370 मीटर दूरी दौड़नी पड़ेगी। ठीक है, और इस तरह से पूरा दिखाई दे रहा है ना, और इस तरह से आपका जो चैप्टर 5 है वो खत्म हो गया। अब अगले क्लास में अब क्या करेंगे, आपका चैप्टर 5 के रिगार्डिंग जो भी आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको कर लेंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही बार जो है ना उसको पूछे हुए हैं, यानी वो सारे ऑब्जेक्टिव करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में अधिकतर बार क्या किए हैं पूछे गए हैं। तो अब अगले क्लास में हम आपका जो है ना ऑब्जेक्टिव देखेंगे 5 चैप्टर का, यानी समांतर श्रेणी का, और फिर अगले क्लास में आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका क्या ट्रायंगल। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।